अगर आपके सवाल कम बन रहे, सवाल कम करके आइए, क्योंकि एग्जाम में ये भी एक टेम्परामेंट होता है, बच्चे ज्यादा से ज्यादा सवाल करने की कोशिश करते हैं और बहुत ज्यादा नेगेटिव खा के आ जाते हैं, ठीक है। तो वो कंट्रोल आना भी होना चाहिए, टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो ये टाइम बाउंड भी कराएगा, आपका लालच भी रोकने के लिए कोशिश करेगा कि आप हर दिन ये सोच रहे कि यार ये सवाल मेरे से नहीं बन रहा है, तो इसको छोड़ना चाहिए या अटेम्प्ट करना चाहिए। इस जो कंफ्यूजन में बच्चा कई बार सवालों को करता है, वो वाला भी आपको होल्ड करना आएगा। और अगर आप ईमानदारी से टेस्ट दे रहे हैं, मान लीजिए 5 सवाल आपके फिजिक्स में ऐसे हुए जो गलत हुए, क्योंकि गलतियां होती हैं, दिस इज वेरी नॉर्मल, घबराइएगा मत, कम करने की कोशिश हमारी होनी चाहिए। जब आपके सवाल गलत हुए, दैट मींस आपको पार्शियल इंफॉर्मेशन थी, कहीं ना कहीं आपका वो कंसेप्ट उतना स्ट्रांग नहीं था जिससे वो सवाल बन रहा था, है ना। तो आपको क्या करना है, उसी टॉपिक के ऊपर आपके पास मैंने कहा था कि एक पीवाईक्यू की किताब रखिएगा और उसी टॉपिक के ऊपर के सवालों को दोबारा से लगाने की कोशिश करिएगा कि ऐसी कौन कौन सी चीजें पूछी गई हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वाले जो सवाल हैं, क्या वो मैं उनको लगा पा रहा हूं या नहीं लगा पा रहा हूं। क्लियर, हाँ या ना। यस सर, मैथ्स की दिक्कत है। मैथ्स की किन किन को दिक्कत है, सारे बच्चे एक बार थम्स अप करें। सर लास्ट पेपर में 16 गलत कर दिए थे टोटल। बेटा ज्यादा अटेम्प्ट मत मार, अगर तेरे को पता लग रहा है तू हर, अब देखो 3-4 टेस्ट देने के बाद तेरे को पता लग रहा है तू 10-15 सवाल गलत मार रहा है टोटल में, तो दैट मींस तेरे को नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट कर रहा है वो बहुत कम करने चाहिए। दूसरी बात, उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए जिसमें तू 100% श्योर है कि भाई ये तो मैंने करा हुआ है या देखा हुआ है, इसमें यही लगता है, सिर्फ उतने कर। कम मार्क्स आएंगे सर उससे, तो वो बेटर है रेदर देन दिस फ्रस्ट्रेशन। देख रहा है, ये सबके साथ है, ठीक है, ये सबके साथ है। ऐसी मैं फिजिक्स में पूछूंगा किस किस की फिजिक्स वीक लग रही है, बहुत सारे थम्स अप आएंगे। ऐसी केमिस्ट्री में पूछूंगा, बहुत सारे थम्स अप आएंगे। बेटा पढ़ाई करो, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, सिर्फ पढ़ाई से ही आप बेटरमेंट की तरफ जाएंगे। क्लियर है क्या? यस, ओके। चलिए भाई, बेटा आपका पेपर अच्छा जाएगा, मान लीजिए मेरी बात, ठीक है। और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में आप 30-40 मार्क्स का ग्रोथ आसानी से लेते हैं, आसानी से, ठीक है। आप लोगों ने पहले भी पेपर दिए हुए हैं, आप लोगों को पता है जेईई मेंस उतना कठिन नहीं आता है, आपकी स्पीड होनी चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री की आपकी जो स्पीड होगी वो डिसाइड करेगी आप मैथ्स में कितना इनपुट डालते हैं, और मैथ्स की आपकी कंप्लीशन होना चाहिए। आपको पास अगर मैथ्स में समय मिल जाएगा तो आप काफी सारे सवालों को और लगा पाएंगे। क्लियर? यस, घबराइए मत बेटा, ठीक है, आराम से दीजिए, आराम से, बिल्कुल आराम से, कोई भगदड़ नहीं है, ठीक है। मेंस का भी देखो, कई बच्चों का बोलना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा हर साल होता है कि कुछ बच्चे शायद वो कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाते, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो हम लोग 2 हिस्सों में तैयारी करने वाले हैं उस समय, और उस समय आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या करने चाहते हैं, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो कि यार मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा। अगर आपका जेईई मेंस 1 में, ध्यान से समझिए, अगर आपका जेईई मेंस 1 में कट ऑफ से, मतलब कट ऑफ तो नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको एनआईटी एक अच्छा नहीं मिल रहा है, इतनी परसेंटाइल है कि आपको लग रहा है कि यार एनआईटी नहीं मिल पाएगा, तो आप सबसे पहले अपनी फोकस बढ़ा दीजिएगा अपने जेईई मेंस के प्रैक्टिस सेशंस पे। वहां पर हमारे पास जो एडवांस के कुछ टॉपिक्स अभी अलग होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो अलग क्लासेस आपके चलेंगे। एडवांस का प्रॉपर एक सेशन हमारे अलग होंगे, मेंस के सेशन सेपरेट हम लोग कर देंगे, क्योंकि जिस बच्चे को फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही ये हो गया कि नहीं सर अब मेरा क्लियर है कि एनआईटी हाथ में आ जाएगा, ठीक है, अब मैं सीधे यहां से एडवांस की तैयारी करूंगा, तो उसके लिए रोड मैप अलग रहेगा। जो बच्चे शायद थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, जैसे अभी लोग कह रहे हैं कि सर मेरे को डर लग रहा है, ये है वो है, इन सारी चीजों में ही रह के वो रह जाते हैं, तो उनके लिए जेईई मेंस के भी एक सेशंस हमारे पास अलग से प्लान्ड है, ठीक है। तो वो आपको और कराया जाएगा। हाँ, ये बात मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, जो थ्योरी आपको पढ़ा दी गई है वो थ्योरी ना हो करके जो एक्स्ट्रा पार्ट हमारे पास है उसको हम लोग करेंगे। उन थ्योरी जो चीज पढ़ा दी गई है उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाएंगे। हो सकता है आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, ठीक है, और उन असाइनमेंट्स के हम लोग डिस्कशंस भी करें, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए प्लान्ड है एज पर जो हम लोगों ने बैच स्टार्ट किया था तो उस समय ही। क्लियर है क्या? यस और नो? अरे यूनिट्स एंड डायमेंशन भी होएगा यार, क्यों लोड ले रहे हो, ठीक है। हाँ, आप लोग ये बताइए, ठीक है, आप लोग ये बताइए कि आप लोगों का रिवीजन अपने एंड पर चल रहा है, टूटा फूटा भी चल रहा होगा, चलना चाहिए, ठीक है। और ज्यादा घबराइएगा मत भाई, सर बहुत एंजाइटी हो रही है। अरे यार तुम लोग ना बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड बना रखे हो इस एग्जाम को। अबे आसान एग्जाम है यार, नोट से आएंगी सारी चीजें, बिलीव मी, ठीक है, आपको नोट से ही मिलेंगी चीजें, ठीक है। ज्यादा आप लोग अपने आप को प्रेशराइज मत करिएगा, ठीक है। क्लियर?
हाँ हम लोग करेंगे भाई, करेंगे करेंगे, ठीक है। यस, आराम आराम से। देखो यार, 2 दिन आपको छोड़ देना तो 2 दिन में आप लोग अपने आप की ऐसी हालत कर ले तो फिर ऐसा लगता है यार फायदा ही क्या हुआ इतने महीनों से पढ़ा के, है? ये बताओ तुम, हमें कितना बुरा लगेगा फिर। थोड़ा सा अपने आप को यार पॉजिटिव साइड पर रखो, ठीक है। और जेईई मेंस 1 के बाद जेईई मेंस 2 भी है। मैं देखो, मैं तो ये बात बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन बच्चे ही बुलवाते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं जब आपके सामने अभी जेईई मेंस 1 है, अभी भी टाइम है, आप अपना मैक्सिमम तो दो यार, ठीक है। एग्जाम होने के बाद आप बोलना कि सर गलती हुई, ये हुआ वो हुआ, रोना पीटना एग्जाम के बाद करिएगा, अभी थोड़ा ना समय है। यस, क्लियर? हाँ। अब सर मैथ्स नहीं हो रही, फिजिक्स नहीं हो रही, केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं लग रहे, मैं फॉर्मूला भूल रहा हूं, मैं रिएक्शंस भूल रहा हूं, मैं रिएजेंट्स भूल रहा हूं। भाई इतनी सारी चीजें हैं, इसीलिए कहते हैं कि प्रॉपरली टाइम से रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आपने जो एफर्ट्स डाले हैं प्लीज उसको अप्रिशिएट करिए और उसको बढ़ाइए, ठीक है। और कोई चारा नहीं, ठीक है। क्लियर? हाँ सर बिल्कुल रिवीजन नहीं करा तो अब वैद बेटा, अब तू मेरे को ये बता, मैं इसमें तेरे को क्या, मतलब मैं तेरे को सहानुभूति, एक तो पहली बात क्यों दूं, और दूसरी बात कि अगर मैं तेरे को कुछ बोल भी दूंगा तो फिर इससे तेरे को, जब तक तू नहीं करेगा तो उससे क्या फायदा होने वाला है, ठीक है। क्लियर? लॉजिक गेट के क्वेश्चन वैसे तो करवा दिए होंगे उसमें, लेकिन अगर नहीं हुए टेंशन मत लो, अभी हूं यार, 15 तारीख तक मैं हूं। तुम बोलोगे 15 के बाद भी आओ, तब भी हूं मैं, ठीक है। मेरे को कोई लोड नहीं है, आप लोग आराम से, आपके 22 तारीख से एग्जाम है, ठीक है। आप जब तक बोलोगे तब तक मैं आपके पास हूं, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला था कि पिछले साल बच्चों ने बोला था कि सर आप जाइएगा मत, ठीक है। तो आप 21 तारीख को भी बोलोगे सर आ जाओ, तो मैं आ जाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर? हाँ, तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा हूं आपके साथ। क्लियर? और मैं ही नहीं, सारे टीचर्स हैं, जैसा आप बोलोगे उस प्रकार से हम सारे टीचर्स आप लोगों के साथ खड़े हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर एग्जाम के लास्ट मोमेंट तक आप एक बार आकर के हमें विश कर दीजिए, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। लेकिन वही है, मेरा ये मानना है कि एग्जाम से एक दिन पहले बच्चा बिल्कुल अपने जोन में होना चाहिए। अब उसको अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान होना चाहिए कि भाई मेरे पास क्या क्या शक्तियां हैं, मेरे को क्या क्या करना है, उसका फोकस वहां पर होना चाहिए। लेकिन जैसा आप बोलेंगे वैसे हैं, ठीक है, बिल्कुल रहेंगे भाई। हाँ मधु बेटा बिल्कुल रहेंगे, ठीक है। 21 तक चलो, प्रॉमिस, इट्स माई प्रॉमिस, ठीक है। मैं आपके साथ 21 तक जुड़ा रहूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। हाँ, बस आप लोग अपने आप को डिमोटिवेट मत करिए। आप ये समझिए पहला कदम ये है, इस कदम पे पांव तो रखिए, है ना। इस कदम पर, मतलब जो आपका फर्स्ट स्टेप आ रहा है उस पर पांव तो रखिए और देखिए कि क्या हो सकता है, ठीक है। और बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। देखो कई बच्चों का ना अब क्या होता है, देखो लास्ट मोमेंट में ना अपने आप सीरियसनेस आ जाती है। यही सीरियसनेस हम पूरे साल भर बच्चे को कहते हैं कि यार थोड़ा सा ये सोच ले, थोड़ा सा वो सोच ले, थोड़ा सा ऐसे कर ले, थोड़ा सा वैसे कर ले, बीच बीच में बोलते हैं। शायद उस समय बच्चे को उतना रियलाइज नहीं होता, क्योंकि लास्ट मोमेंट हमें पता है कि कितना स्ट्रेस जाता है बच्चे के पास। और वही चीज हम लोग स्टार्टिंग से नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमें कंटेंट भी पढ़ाना है और नॉर्मलाइज भी करना है कि बच्चा ज्यादा स्ट्रेस साइड पर ना जाए, ठीक है। तो अब आखिरी मोमेंट में क्या होता है ना, अब आप लोग अकेला फील करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, जो आपका स्ट्रगल है वही सबका स्ट्रगल है। हाँ, ये बात हो सकती है कि कुछ बच्चों ने एफर्ट सही समय पर लगाए होते हैं, तो आपको उनके इंपैक्ट दिख रहे होते हैं कि यार ये तो बेटर कर रहा है मेरे से। वो इसलिए भी कर रहा है क्योंकि बेटा हो सकता है उसने सही समय पर सही एफर्ट्स लगा दिए। अब बात यह है कि सर मैं तो उससे पीछे रह गया हूं। तो बेटा ये लाइफ सिर्फ एग्जाम तक की थोड़ी ना है, ये तो लाइफ बहुत लंबी है ना। तो अभी हो सकता है अगर तेरे को सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है तो अभी जेईई मेंस 1 में जितना तू कर सकता है वो कर, और फिर जेईई मेंस 2 भी आएगा। लेकिन मैं कहता हूं अभी सारी एनर्जी आप जेईई मेंस 1 के हिसाब से लगाइए। कई बच्चों के दिमाग में आता है यार मेरा जेईई मेंस 1 तो खराब हो गया है, मैं जेईई मेंस 2 पर ध्यान देता हूं। ये वही एटीट्यूड होता है जब आपने ड्रॉप लिया था, उस समय हुआ था कि भाई मैं तो अभी वाला एग्जाम मेरा खराब होगा। लास्ट ईयर भी आपके दिमाग में यही सोच रही होगी, यार मेरा ना अभी जेईई मेंस इतना अच्छा नहीं जाएगा, मैंने 12वीं के साथ अभी तैयारी करी थी, मेरा 12वीं के चक्कर में बोर्ड्स खराब, वो खराब हुआ है जेईई मेंस, मैं ड्रॉप ले लूंगा। आपने इजी वे आउट ढूंढा और आज आप फिर से वही सोच के साथ घुस रहे हैं कि यार मेरी तैयारी वैसी नहीं हुई है। परफेक्ट तैयारी कोई होती ही नहीं है, ठीक है। आप, मैं बता रहा हूं यहां वाला एग्जाम हटा करके मैं 6 महीने का आपको अगर टाइम पीरियड फिर से मिल जाए, बिलीव मी 6 महीने के बाद आप फिर इस सिचुएशन में होंगे। क्योंकि जैसे ही आपके पास टाइम रिलैक्सेशन आएगा आप खुद से रिलैक्स हो जाएंगे। जो अभी आप 12-13 घंटे की एफिशिएंसी से पढ़ पा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी, और कर भी रहे होगे तो उतनी कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर रहे होगे। तो ये ऑब्वियस है बेटा, इस पे ज्यादा घबराइएगा मत, ठीक है।